नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी, जिसे हम प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, ये एक ऐसा पवित्र दिन है जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। ये दिन सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को जगाने के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के जागरण के साथ साथ सृष्टि में शुभ ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है, इसीलिए आज के बाद शुभ कार्य आरंभ होते हैं। इस दिन किए गए जितने भी आप उपाय करते हैं वो कई गुना फल देते हैं, खासकर धन, सफलता और सुख के लिए किए गए उपाय। तो आज इस वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे उपाय देखेंगे जिन्हें करना भी बहुत आसान है और आपको करके मजा भी बहुत आएगा। तो चलिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से हुआ था, इसीलिए आज के दिन आप अपने घर में तुलसी के पौधे पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएंगे। अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो आज के दिन आप तुलसी पौधा घर में लेकर जरूर आएं। उसको लाल रंग की चुनरी से ढककर आप साथ में शालिग्राम जी की एक फोटो रख सकते हैं। अगर फोटो नहीं है तो आप मानसिक रूप से उन्हें प्रणाम करते हुए हल्दी का टीका लगाएंगे तुलसी माता पर, और यही हल्दी आप कुछ उसी पौधे में डालेंगे, कुछ अपने घर में यूज़ करेंगे, जैसे हम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी आपने हल्दी रखी है वो बाकी जो हल्दी होगी उसको पहले टीका लगाकर बाकी की हल्दी वापस घर में लेकर आएंगे। जो ये हल्दी है, इसी हल्दी का टीका अगर आप उन बच्चों को लगाते हैं जिनके विवाह में किसी भी तरह की मुश्किल आ रही हो या वैवाहिक जीवन में किसी तरह की अड़चने आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसी हल्दी से जब आप माता तुलसी को टीका लगाएंगे, उसके बाद इसी हल्दी से घर में सबको टीका लगा सकते हैं। विशेष रूप से जिनको मैरिज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, इसको आप ज़रूर करें। ये जो उपाय है ये आपके कई तरह से फ़ायदे देगा। सबसे पहले तो शादी नहीं हो रही है, शादी में किसी तरह की प्रॉब्लम्स है, उसमें फ़ायदा देगा। दूसरा, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, आपके घर में धन धान्य के लिए ये उपाय बहुत ही उपयोगी है। जब आप इस हल्दी का टीका लगाएंगे, आप इसी हल्दी को थोड़ा सा उन बच्चों के, स्पेशली जिनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है या मैरिज रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, उनके हाथ में भी थोड़ी सी हल्दी, जैसे जिस तरह से आप मेहंदी लगाते हैं ना, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी का एक सर्कल अपने उनके हाथ में ज़रूर बनाएं। अब दूसरा उपाय, जब आप ये उपाय कर चुके होंगे, तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाएंगे, उनके सामने आपने 11 दीपक जलाने हैं। और ये जो 11 दीपक है ये आप शाम के समय जलाएंगे। जब आप ये 11 दीपक जलाएंगे तो उस समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय, अगर 108 बार आप इस मंत्र का जाप कर सकेंगे तो बहुत ही फलदायी है। दूसरा उपाय, अपने साथ 11 सिक्के ले लें, सेम डिनोमिनेशन, यानी 1 रुपए का ले रहे हैं तो 1 रुपए के ही 11 सिक्के लें, 2 का ले रहे हैं तो 2 के ही 11 सिक्के, 5 का ले रहे हैं तो 5 के ही 11, यानी एक जैसे 11 सिक्के लें। ये 11 सिक्के भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पण करने हैं। आप चाहें तो तुलसी के गमले पर इसको रख सकते हैं, उन्हें अर्पण कर सकते हैं, इस प्रार्थना के साथ कि माता रानी और भगवान विष्णु हमारे घर में सुख, समृद्धि, संपन्नता लेकर आए। पूजा के बाद एक सिक्का आप अपनी तिजोरी में रख लें, और आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, आप चाहें तो एक एक सिक्का उन सभी को भी दे सकते हैं अपने पर्स में रखने के लिए। जो बाकी सिक्के बचेंगे वो आप चाहे तो मंदिर में दे दें, नहीं तो किसी भी छोटी कन्या को दे दें ताकि वो उसको यूज़ कर सके। आज के दिन अन्नदान और वस्त्र दान का बहुत महत्व होता है, तो अगर आप कर सकते हैं तो किसी भी ज़रूरतमंद को भोजन ज़रूर खिलाएं। भोजन में चाहे तो फल दे दें, मिठाई दे दें या फिर खिचड़ी खिलाएं। आप किसी को कंबल डोनेट कर सकते हैं, गर्म कपड़े डोनेट कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आप अपने कर्म को तो शुद्ध करते ही हैं, जीवन में अड़चने आ रही हों तो आप उनको भी दूर कर पाते हैं, क्योंकि जिन्हें भी आप डोनेट करेंगे उनको बहुत अच्छी शुभ भावना के साथ डोनेट करें कि उनका भी बहुत भला हो, सुख समृद्धि उनके घर में भी बहुत आए। ऐसे भाव के साथ उनको डोनेट करें, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। अगला उपाय जो आप कर सकते हैं वो है संकल्प और मंत्र ध्यान। रात के समय यानी संध्या काल में जब आप पूजा कर रहे होते हैं ना, उस समय आप शांत होकर बैठेंगे, दीपक जलाएंगे अपने प्रभु के सामने और अपने मन में अपनी इच्छा रखेंगे। जो भी आपकी डिज़ायर है, जो कुछ भी भगवान जी से आप चाहते हैं, उस चीज़ को अपने मन में रखते हुए 11 बार या 21 बार ओम विष्णवे नमः इनका मंत्र जाप करेंगे। इस मंत्र जाप से आपको जीवन में बहुत समृद्धि भी मिलेगी, मानसिक शांति भी मिलेगी, इच्छा पूर्ति तो होगी ही, साथ में दिव्य सुरक्षा मिलती है। यानी भगवान जी आपको हर तरह की अड़चनों से बचाते हैं। आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी अगर फील होती है तो आप उसमें भी बहुत बदलाव देखेंगे। इस दिन चाहे तो अपने घर में या फिर किसी मंदिर में भगवान विष्णु को शक्कर और तुलसी ज़रूर अर्पण करें। और इस दिन ये ध्यान रखें, क्योंकि रविवार है तो आपको तुलसी पत्ता तोड़ना नहीं है। अगर ऑलरेडी आपने
तोड़कर रखा हुआ है तब आप उसको चढ़ाएंगे। साथ में पीले पुष्प हैं तो उसको चढ़ाएं। मंत्र बोलेंगे ओम नमो नारायणाय। आप जब फल चढ़ाते हैं तो जीवन में धन, सुख, संतान सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। इसका बहुत विशेष महत्व है। आप एक एक उपाय जैसे जैसे करते जाएंगे ना, आपको इसको करते हुए भी मन बहुत शांत महसूस होने लगेगा। अपने मुख्य द्वार पर आप हल्दी और चावल से, चाहे तो चावल में हल्दी मिक्स कर लें, वो चावल पीले हो जाएंगे। उन चावलों से अपने घर के मुख्य द्वार पर श्री लिखें। दोनों तरफ दीपक जलाएं। इससे आपके घर में माता महालक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। साथ ही अगर आप कौड़ी ला सकते हैं तो कौड़ियाँ अपने घर में रखें। 7 पीली कौड़ियाँ, अगर पीली नहीं हैं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी लगाकर उसको पीला रंग आप उस पर लगा सकते हैं, टीका लगा सकते हैं। आप इन 7 कौड़ियों को पहले पूजा स्थान में रखकर उसके बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करके इसे अपने लॉकर या तिजोरी में रख सकते हैं। इसके बाद आप एक उपाय जो और कर सकते हैं वो है, अगर आपने घर में श्री यंत्र रखा है तो इस दिन श्री यंत्र को गंगा जल से पूरी तरह से साफ करके आप उस श्री यंत्र को पूजा करें, उसकी उस पर पुष्प चढ़ाएं और इससे आपके घर में बरकत आती है, व्यापारिक सफलता मिलती है। आप इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और कर सकते हैं, जैसे पीपल का पेड़ अगर आपके आसपास में है तो पीपल के पेड़ के पास दीपक ज़रूर जलाएं। ये भी शाम के समय ही आपको करना है। 7 बार उसकी परिक्रमा करें। हे विष्णुदेव, मेरे जीवन से दरिद्रता दूर करें। इस तरह से भगवान जी से प्रार्थना करेंगे। इससे कई फायदे आपको मिलते हैं। सबसे पहले तो आपका पितृ दोष अगर है तो शांत होता है। साथ ही धन सुख मिलता है, आपके जीवन में समृद्धि आती है। और साथ ही साथ आप लक्ष्मी अष्टक अपने घर पर लक्ष्मी माता के सामने लक्ष्मी अष्टक सुन सकते हैं, या श्री सुक्तम का पाठ अगर कर सकते हैं तो वो करें, नहीं तो आप सुन सकते हैं। या फिर 108 बार ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस तरह से मंत्र जाप कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन उन उपायों को करने से आपके जीवन में बदलाव बहुत आते हैं। और पूरे विश्वास के साथ ज़रूर करें, अदरवाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और ध्यान करते रहिए।